कथा श्री कृष्ण ने राजा नृप को ब्राह्मणों का महत्व बताया। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। कहते हैं, ब्राह्मण सदा और सर्वथा हमेशा ही पूजनीय माने गए हैं। जो मनुष्य किसी भी प्रकार से ईश्वर की पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं, तो वह लोग कम से कम ब्राह्मणों की सेवा करके ही ईश्वर की पूजा के भागी बन सकते हैं। अगर आपको दान देना ही है तो पूर्ण रूप से दान ब्राह्मणों को दीजिए, धन का, वस्त्र का, अन्न का, हर चीज़ों का दान। क्योंकि कहते हैं कि जिस दान को ब्राह्मण प्राप्त कर लेते हैं वह दान ईश्वर को देने के समान माना जाता है। लेकिन आजकल लोग नहीं मानते हैं। इसका कारण तो ब्राह्मण स्वयं ही हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर काम करते हैं। उनका भी क्या किया जाए, उन बेचारों को भी दान नहीं मिलता है। क्योंकि उनका जीवन उपार्जन दान पर ही निर्भर करता है। आप दान देंगे नहीं तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे, वो कैसे खाएंगे। एक घर ना बना लेता है तो लोग बातें करने लग जाते हैं, अरे इसको दान बहुत आता है इसीलिए घर बना लिया। ऐसा नहीं है। सभी के जीवन में एक उद्देश्य होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों ही चीज़ें जिसके पास नहीं होती हैं वही दरिद्र कहलाता है। अगर आपके पास तीनों हैं तो आप सामान्य जीवन जीने के लायक हैं। नहीं तो दरिद्रता किसी भी स्तर तक ले जा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा ही सजग और सहज रहना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति अगर उन्नति कर रहा है तो उसे और प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि वह अच्छे कार्य करता रहे, न कि उलाहना दे। उलाहना देने पर मनुष्य गलत रास्ते पर चला जाता है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन शाम प्रद्युम्न, चारु, भानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए थे। वहाँ बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग गई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए, उसमें जल तो था नहीं। एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कौतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्य वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया, उन्हें सुनाया। जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में ही अनायास ही उनको बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। अब उसका शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने इस दिव्य पुरुष से पूछा, हे महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम हो कौन? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। हे कल्याण मूर्ति, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा है? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं, तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को यह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृप से, क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान चमकता हुआ मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। राजा नृप कहते हैं, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृप हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा भी नाम अवश्य ही आया होगा। इसलिए आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकती है। अतः आपसे छिपा ही क्या है और कौन छुपा सकता है? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं आपसे वह बातें कहता हूँ। हे भगवान, पृथ्वी में जितने भी धूलिकण, आकाश में जितने भी तारे और वर्षा में जितनी भी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौवें दान की थीं। वे सभी गौवें दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थीं। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े भी थे। गृह सामग्री और रथ आदि दान किए थे। अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि खुजवाए थे। एक दिन किसी अप्रतिग्रहित दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मणी की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे एक बात का बिल्कुल पता न चला इस बात का, इसलिए मैंने अनजान में ही उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले गए तब उस गाय के असली मालिक ने कहा, यह गौ मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृप ने मुझे इसका दान दिया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय
अभी अभी आपने मुझे दी है। और दूसरे ने कहा कि यदि कोई ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। हे भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा मन बड़ा ही भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गौवें दूंगा, आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे अनजाने में यह अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे उस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूँगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं 10,000 गौवें और दे दो तो भी मैं लेने का नहीं सोचूंगा। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवादिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आकर मुझे यमपुरी लेकर चले गए। वहाँ यमराज ने पूछा, हे राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा कि देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने मुझे, तुम गिर जाओ, उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिर गया और गिरते ही मैंने देखा कि मैं गिरगिट में बदल चुका हूँ। हे प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदारदानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कष्ट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाए। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्वजन्मों की स्मृति नष्ट हो गई न हुई थी। मेरे पूर्व जन्म, पहले के जन्म याद थे। हे भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगेश्वर, उपनिषदों की दृष्टि से, अभेद दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। मैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोकों में जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मेरी कृपा कीजिए। मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं, आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद रूप सर्व अंतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त लोकों के योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान को परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते वे श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चले गए। तब श्री कृष्ण, राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहते हैं, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खोने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, लेकिन ब्राह्मण के धन रूप अग्नि से जो आग पैदा होती है वह सारे कुल को समूल नाश कर जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी संपत्ति लिए बिना भोगा जाए तब तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पौत्र इन 3 पीढ़ियों को ही चौपट करता है, लेकिन यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियाँ और आगे की 10 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। राजानी राजलक्ष्मण्यान्धा नात्मोत्पातम विचक्षते निर्यम ये अभिमन्यते ब्रह्मणत् स्वम साधु बालिशा। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि ये वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधः पतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। गृह्णन्ति यावतः पांसून क्रांद ताम श्रुबिंदव विप्राणां हृतवृत्तीनां वंदान्यानां कुटुंबिनां। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भोगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले, यानी कि उनकी धन संपत्ति को छीनने वाले उन उच्च श्रृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है।
जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो, वह मार भी क्यों न बैठे या बहुत ही गालियाँ या साप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करते रहो। प्रम कृतागम समपि नैव द्रव हमहत मामका ध्वन्नंतम बहुसपंतम वा नमस्कुरुत नित्यसः। इसी में कहते हैं कि ब्राह्मण आपको थप्पड़ भी क्यों ना मार दे, आप ब्राह्मण का धन नहीं छीन सकते हैं या उन्हें कुछ कहना नहीं चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए। वैसे भी जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में ही उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अब पतन के गड्ढे में डाल दिया जाता है, जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नृप को नरक में डाल दिया था। परीक्षित समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारकावासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले जाते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि ब्राह्मण हमारे समाज के लिए कितने माननीय है, पूजनीय है, क्योंकि ईश्वर के बाद ब्राह्मणों का ही अधिकार बनता है इस पृथ्वी पर। ब्राह्मणों ने सदा और सर्वथा धर्म की रक्षा की है। ब्राह्मण लोगों को किसी भी प्रकार से धर्म के रास्ते पर लेकर आते थे, चाहे वो डरा कर लाएं, चाहे वो ईश्वर के मार्ग को बता कर लाएं, किसी भी प्रकार से आप माने या ना माने, ब्राह्मणों का अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व के समान ही माना जाता है। अगर आप ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं तो केवल ब्राह्मणों की चरण स्पर्श और वंदना नित्य प्रति कीजिए, ईश्वर आपको स्वतः मिल जाएंगे। किसी और के पास ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण झूठ भी बोलने लगता है ना, तब भी ईश्वर उसकी बातों को सच कर देते, क्योंकि वो बहुत ही जन्मों से, बहुत पुराने जन्मों से, पिछले कई जन्मों से तपस्या करता हुआ चला आता है, तब वो ब्राह्मण के पद को प्राप्त करता है। ब्राह्मणत्व तो पाया जा सकता है, ब्राह्मण का पद नहीं पाया जा सकता है। आप इस जन्म में तपस्या करके ब्राह्मणत्व के पद को प्राप्त कर सकते हैं, ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण तो कई जन्मों की तपस्या के बाद ही बना जाता है। यह कथा यहीं संपन्न करते हैं।